नमस्कार, नमस्कार मित्रों। दोस्तों, 40 दिन का ये ध्यान उत्सव जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित किया गया है हम सबके लिए। 40 दिन हम यहाँ मिलने वाले हैं और हर दिन इकट्ठे होकर ध्यान करने वाले हैं, क्योंकि जब हम समूह में ध्यान करते हैं तो ध्यान की ऊर्जा 3 गुना हो जाती है। हम ना ही केवल अपना कल्याण करते हैं, पर अपना योगदान सृष्टि के प्रति भी देते हैं, सृष्टि को भी प्रेरित करते हैं। हम सबके साथ इस ऊर्जा को, इसका स्वाद चखने के लिए। तो मुझे बेहद खुशी है कि आप सब, कल से शुरू हुआ ये प्रोग्राम और आप बड़े ही हर्षोल्लास से इसके साथ मिलकर जुलकर ध्यान करने के लिए हम सबके साथ आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आप सब कहाँ-कहाँ से हैं, कौन से देश, प्रदेश, दुनिया के किस कोने से आप जॉइन कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब के फ्रेंड्स भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ये बता सकते हैं। वेरी गुड। कटक, ओडिशा, निकिता, ग्रेट, बहुत बढ़िया। गाजियाबाद, सीमा जी, वेरी नाइस। भिवानी, चंद्रपुर, राजकोट, कर्नाटका, फरीदाबाद, बैंगलोर, यूएसए, लुधियाना, दैट्स ग्रेट, यूएसए, दिल्ली, हैदराबाद, राजकोट, मुंबई, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं, हमारे ध्यान की शुरुआत करते हैं। दिन तो सुबह शुरू हो जाता है, पर असली दिन तब शुरू होता है जब हम जागते हैं दोस्तों। इसीलिए असली जागना इन आँखों से नहीं होता कि सुबह उठे और आँख खुली और जग गए। असली जागना इस आँख से होता है। तो ध्यान हमें क्या करता है? ध्यान हमें इस आँख को सक्रिय करने में सहायता करता है। तो आज सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को, ब्रह्मऋषि पत्री जी को, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी जी को, और इसके साथ-साथ आप सब ध्यानी मित्रों को बहुत-बहुत प्यार, मोहब्बत मेरी तरफ से। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है, उसका शीर्षक है आत्मज्ञान। तो इस विषय पर बात करने से पहले मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। ये कहानी है राजा जनक की, और आप सब जानते होंगे राजा जनक के बारे में। राजा जनक एक बार अपने राजमहल में अपने एक सुंदर बिस्तर पर सो रहे थे और बड़े ही आराम में थे। उस आराम में जब वो लीन हो रहे थे, एकदम से एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा, राजा राजा, ओ राजा, उठो, जल्दी उठो। तो राजा जनक, क्योंकि गहरी नींद में थे, वो हड़बड़ा गए। और जब हड़बड़ा के उठे तो उन्होंने क्या क्या हुआ, क्या हुआ? तो उनका जो संतरी होता है, जो उनके मंत्री संतरी जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं उनके राजमहल में, उनमें से एक उनको कहता है कि पड़ोसी राज्य के राजा ने हम पर हमला बोल दिया है और हमारी जो सेना है उसको उन्होंने बंदी बना लिया है और वो आपके राजमहल की तरफ आ रहे हैं। जब इतना कहते हैं तो राजा जनक एकदम से, और जिसे कहते हैं कि घबरा जाते हैं और उठकर
इधर उधर होने लगते हैं। इतनी देर में जो दुश्मन की सेना के राजा होते हैं वो उन तक पहुंचते हैं और उनको जंजीर डालकर बंदी बना लेते हैं। अब जब बंदी बनाते हैं तो उन्हें वो कहते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम यहाँ तुम्हें मारने नहीं आए हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी जो बेइज्जती है वो इतनी नहीं होगी, तो तुम यहाँ से निकाल दिए जाओ। तुम्हारे को यहाँ पे जो कहा जाता है कि तुम्हारा हवा हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, तो निकलो तुम यहाँ से। अब जब निकलने को कहा जाता है तो राजा जनक महल की बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और जो प्रजा होती है, जो लोग वहां रह रहे होते हैं, उनसे प्यास लगती है तो पानी मांगते हैं, भूख लगती है तो खाने के लिए कुछ मांगते हैं। पर वो प्रजा भी उनके विरुद्ध हो चुकी है, क्योंकि अब राजा कोई और है और वो उनकी सहायता नहीं करना चाहती। वो कहते हैं कि तुम जाओ, क्योंकि अगर हम सहायता करेंगे तो ये राजा जो नया बना है ये हमें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे और शायद हमारी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा होता है तो राजा जनक चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। उनको 2 दिन लगते हैं अपना जो जिसे कहते हैं कि अपना राज्य को पार करने के लिए, उसकी सीमा को पार करने के लिए। जब वो सीमा को पार करके दूसरे राज्य में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं दूसरे राज्य में कुछ खाना बट रहा होता है, जैसे एक लंगर लगा होता है। उस लंगर में चावल मिल रहे हैं, खिचड़ी कुछ मिल रहा है। तो उनको होता है कि चलो मैं भी लाइन में लग के थोड़ी खिचड़ी ले लेता हूँ। जो प्यास लगी है, जो भूख लगी है, उसका कहीं ना कहीं इससे समाधान होगा। तो जब ऐसा होता है, लाइन बहुत लंबी होती है, वो लाइन में खड़े रहते हैं बड़े ही विवेक से। जैसे ही उनका नंबर आता है तो चावल खत्म हो जाते हैं। अब फिर उनको बड़ी दुख होता है कि ना पहले किसी ने मुझे पानी पूछा, ना किसी ने खाने को दिया मेरी प्रजा ने। अब जब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब खाना भी खत्म हो गया है। तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है। तो जब वो एक हेल्पलेस की फीलिंग में होते हैं तो जो व्यक्ति जो खाना बांट रहा होता है वो कहता है कि चावल तो देखो खत्म हो गए हैं, पर जो चावल का पानी है, जैसे स्टार्च जो होता है, वो बचा हुआ है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ग्लास में भरकर दे देता हूँ और तुम उसे पी लो। तो राजा जनक सोचते हैं चलो कुछ ना मिलने से तो यही अच्छा है, इससे ही थोड़ी भूख मिट जाए। तो वो लेकर अपने कटोरे में उसको लेकर बैठते हैं और जैसे ही मुंह से लगाने लगते हैं, एक चील आती है और उसमें अपने पंख मारती है और वो कटोरा भी गिर जाता है। अब वो और परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया है, मैं कुछ करने को चाहता हूं और कुछ हो नहीं रहा है। और इसी दुविधा में एकदम से फिर से उनको आवाज आती है, राजा राजा। और जैसे ही राजा राजा आवाज आती है, राजा जनक उठते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि जो वो देख रहे थे वो स्वप्न था। अब जब उनको ये स्वप्न समझ आता है तो राजा जनक उठते ही एक प्रश्न के पीछे पड़ जाते हैं, और वो प्रश्न है, ये सच या वो सच। ये सच यानी कि मैं अपने मुलायम गद्दे पे, बिस्तर पे अपने महल में बैठा हूं, ये सच है, या वो जिसके अंदर मैं भूख प्यास पीड़ा, एक बेइज्जती वाला जो भाव मेरे साथ जुड़ा हुआ है, या वो मैं हूं। तो ऐसे ही दिन चलते रहते हैं, पर राजा जनक इस प्रश्न को नहीं छोड़ते, ये सच या वो सच, यही करते रहते। उनके जो प्रजा के लोग होते हैं, जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री संतरी होते हैं, जो चाकरी कर रहे हैं उनकी, वो सब आते हैं उनके पास कुछ काम के लिए। पर राजा जनक कोई प्रश्न नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। क्या पूछते हैं? ये सच या वो सच, यही दोहराते रहते। अब जब ये बार बार होने लगता है तो ये हवा फैलने लगती है लोगों में कि राजा जनक थोड़े से दिमाग से वो हो गए हैं, सिर्फ यही बात करते हैं, ये सच वो सच, ये सच वो सच। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो किस सच की बात कर रहे हैं या ये सच क्या है। और उसी समय
राजा जनक की प्रजा में आना होता है महर्षि अष्टावक्र का। अब अष्टावक्र बहुत ही बड़े महान ऋषि हैं, दृष्टा हैं वो। तो उनको पता है कि राजा जनक के साथ क्या हो रहा है। तो वो राजा जनक के साथ पहुंचते हैं और राजा जनक उन्हें कहते हैं, ऋषिवर, ये सच, वो सच, ये सच या वो सच। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर अष्टावक्र ऋषि समझ गए हैं कि उनको क्या हो रहा है। और ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, राजा, एक बात बताओ कि जब तुम वहां थे, यानी कि उस पीड़ा में थे, जब तुम्हें वो पीड़ा हो रही थी, जब तुम्हें भूख थी, प्यास थी, किसी चीज की मिलने की आस थी, तब तुम जो यहाँ पे हो वो था? उन्होंने कहा, नहीं, वो तो नहीं था। उन्होंने फिर कहा, अच्छा, अब तुम यहाँ पे हो, अपने सुंदर सिंहासन पर बैठे हो, पति पत्नी सब सब रिश्ते अच्छे से चल रहे हैं। अब तो मुझे बताओ कि क्या इस आराम में वो पीड़ा दुख दर्द है? तो वो कहते, नहीं, वो नहीं है। तो ऋषि अष्टावक्र उनको कहते हैं, ना वो सच, ना ये सच। अब जब इतना कहते हैं तो फिर अगला प्रश्न उठता है, तो क्या सच? सच क्या है? अब इस प्रश्न पे ऋषि अष्टावक्र उनको कहते हैं कि उस समय में जब तुम वहां पे थे, जब तुम पीड़ा में थे, क्या तुम थे? उन्होंने कहा, हाँ, मैं था। मुझे लगा मैं था, क्योंकि मैंने स्वप्न में अपने आप को देखा था, वो सच्चाई थी। फिर उन्होंने कहा कि क्या इस समय में तुम हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं हूं। तो ऋषि अष्टावक्र ने कहा, ना ये सच, ना वो सच, पर तुम सच। दोस्तों, आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है खुद को जानना, खुद के सच को जानना। सदियों से ये प्रश्न हर ध्यानी के लिए, जो अपने भीतर की यात्रा करना चाहता है, ये प्रश्न उसके साथ चलता है, हु एम आई, मैं कौन हूं? और ये कहानी कुछ ना कुछ हमें इसी प्रश्न की तरफ इशारा करती है कि मेरा सत्य क्या है, मैं कौन हूं? तो अगर मैं बात करता हूं, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस व्यवसाय में हूँ, मैं अपने माता-पिता का बेटा हूँ, मैं गुड़गाँव में रहता हूँ। क्या सच है ये? अगर ये सच नहीं है, तो क्या सच है? तो इस तरह का प्रश्न जब हमारे अंदर उठता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर की यात्रा शुरू होती है दोस्तों। क्योंकि इस प्रश्न के बिना हमारी जो यात्रा है भीतर जाने की, वो कहीं न कहीं उसकी शुरुआत नहीं होती। आप सब भी इस ध्यान की यात्रा में आए हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक प्रश्न जो आपको यहाँ पर लेकर आया है, वो है, मैं कौन हूँ? तो हम अपने जीवन में हमारी जो चेतना है, वो एक तरह से कह लीजिए कि अगर मुझे इस कहानी के माध्यम से आपको सिखाना हो, तो 3 जगहों से होकर हमारी चेतना गुज़रती है। 3 प्रकार के जीवन हमारे होते हैं। तो सबसे पहला, जगा हुआ जीवन, जिसे हम जागृत कहते हैं। आप अभी जगे हुए हैं, आँखें खुली हैं, शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जो जगा हुआ व्यक्ति होता है, वो जगे हुए जीवन को अनुभव करता है। जो जीवन जगा हुआ है, जो आस-पास मेरे चल रहा है, वो भी जगा हुआ है, तो मैं उसे देखता हूँ। इसके साथ दूसरे तरह का जो हमारी चेतना होती है, जिसे हम कहते हैं स्वप्न। जिस प्रकार राजा जनक को ये स्वप्न आया, जो बहुत बुरा स्वप्न था उनके लिए, ऐसा जीवन हमारा भी एक स्वप्न में चलता है। स्वप्न में क्या होता है? आपका नींद के अंदर आपको एक तरह से स्वप्न आपके सबकॉन्शियस से ऊपर आने लगते हैं और शरीर आपका शांत है, पर मन अभी भी चल रहा है। इसीलिए वो स्वप्न वहां से
एक अवचेतन मन से उठकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जो स्वप्न लेता है वो स्वप्न जगत, जिसे हम प्रपंच कहते हैं, स्वप्न प्रपंच जगत, वर्ल्ड को प्रपंच कहा जाता है। तो स्वप्न जो प्रपंच है उसको अनुभव करता है, स्वप्न का जो दुनिया है उसे अनुभव करता है। जागृत, स्वप्न, तीसरा है सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी कि एक गहरी नींद की अवस्था। उस अवस्था में ना आपका शरीर चल रहा है, ना शरीर सक्रिय है, ना आपका मन सक्रिय है। आपको ये भी नहीं पता आप कौन हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आप कहाँ सोए हैं, पर एक डीप स्लीप का भाव होता है, निद्रा का भाव होता है। तो हम अपने जीवन में इन चीजों से होकर गुजरते हैं, पर क्या ये हमारा सत्य है? इनमें से तीनों में से सत्य क्या है? इन तीनों में सत्य वही होता है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा है कि जो नित्य रहे, नित्य यानी कि वो सदा के लिए बना हुआ है। उसे आज आप देखेंगे वो सत्य है, उसे कल देखेंगे वो भी वैसा ही होगा, उसे 200 साल बाद देखा जाएगा तब भी वो वैसा ही होगा। वो सत्य की परिभाषा है जो कभी भी बदलता नहीं है, जिसके आसपास सब कुछ बदल जाए पर वो नहीं बदलता। अब आप सोचिए, जो हमारी जगी हुई अवस्था है, क्या वो चिरकाल के लिए नित्य है? क्या वो हमेशा रहेगी? आप सोते हैं, अगर आप सोते हैं तो फिर से जग जाते हैं, तो यानी कि वो भी एक परमानेंट स्टेट नहीं है। हम उसको अनुभव करते हैं, फिर दूसरी चेतना को, जैसे स्वप्न को या निद्रा को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से हमारी स्वप्न की अवस्था है, जिसको हम रात को जब सोते हैं तो उसको अनुभव करते हैं, तो वो भी नित्य नहीं है, इटर्नल नहीं है। तीसरी हमारी एक सुषुप्ति की अवस्था, एक डीप स्लीप, उसे भी हम अनुभव करते हैं, पर कुछ समय के लिए। फिर से हम वापस अपने स्वप्नों में या एक जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो इन सब में सत्य क्या है दोस्तों? हमारा सत्य है हमारा मेन इंग्रेडिएंट। मेन इंग्रेडिएंट क्या है हमारा? जैसे किसी ने दाल बनानी है, दाल अगर बनानी है तो दाल का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कच्ची दाल, है ना? किसी ने अगर पायसम बनाना है, खीर बनानी है, तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है? खीर, चावल, उसी से खीर बनेगी। किसी ने अगर सोने का हार पहनना है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सोना। किसी ने अगर चूड़ी पहननी है सोने की तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सोना। किसी ने अगर अंगूठी पहननी है सोने की, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सोना। मेन इंग्रेडिएंट क्या है कि अगर आप उसे निकाल देंगे तो जो चीज बनेगी उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। जैसे चावल के बिना खीर नहीं, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं, सोने के बिना हार नहीं, आत्मा के बिना आप नहीं। अगर आप में से आत्मा निकाल देंगे तो आप जो आप है वो नहीं है। तो इसलिए इन तीनों में हमारा सत्य नहीं है दोस्तों। चौथी अवस्था जिसको हमारे उपनिषद बताते हैं उसे हम कहते हैं तुरिया। तुरिया यानी कि चौथा। हालांकि इसे चौथा बताया जाता है पर ये चौथा नहीं है, ये सबका मूल है। इन तीनों का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों का मूल क्या है? तुरिया। तुरिया क्या भाव है? तुरिया भाव है जो सदा के लिए बना हुआ है, चिरकाल। जैसे राजा जनक को समझ आया कि मैं वहां पे भी हूं, यहाँ पे भी हूं। चिरकाल, निरंतर, जो कभी बदलता नहीं। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? नित्य। आत्मा का स्वरूप क्या है? विटनेस, जिसे हम कहते हैं दृष्टा। आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध चेतना, जिसे जिसमें डालो वो वैसी बन जाती है। तो रामना महर्षि एक बहुत सुंदर
तरीके से हमें बताने का प्रयास करते हैं हु एम आई। जब वो ये प्रश्न पूछते हैं तो वो आई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आई, मैं कौन हूं, मैं पर। और जब आप इस प्रश्न के साथ बैठेंगे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब आप इसके साथ मेरे साथ चल रहे हैं, आप अपने आप को भी ये प्रश्न पूछें, मैं कौन हूं। धीरे धीरे जब आप इस प्रश्न के साथ चलते जाएंगे, कुछ उत्तर आएंगे। फिर से पूछिए मैं कौन हूं, फिर कुछ आएगा। फिर से पूछिए मैं कौन हूं। एक समय ऐसा आएगा जब कोई उत्तर नहीं होगा, जब आपके पास कोई उस अनुभव को बताने के लिए कुछ शब्द नहीं होंगे। तो दोस्तों, वो अवस्था हमारी एक्चुअल अवस्था है, हमारा सही स्वरूप है। क्योंकि अपने सही स्वरूप को किन्हीं भी शब्दों में बांटा नहीं जा सकता, किसी भी परिभाषा में नहीं डाला जा सकता। उस तक उसे अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव भी कैसे? कि अपने 5 इंद्रियों से आगे। क्योंकि जो हमारा सही स्वरूप है वो परा है। परा कहना यानी कि बहुत बियॉन्ड। जो हम समझते हैं कि हम हैं, वो उससे कहीं आगे पार है। जो हम समझते हैं, जो हमारी परिभाषा है, उस परिभाषा से कितने ही गुना वो आगे है वो। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि भाषा को 5 तरीके से यूज किया जा सकता है। 5 तरीके से आप भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको भाषा इस्तेमाल करनी है, उसे कहते हैं जाति। जाति मतलब अगर आप किसी को बताना चाहते हैं ये घोड़ा है, ये गाय है, ये व्यक्ति है, जाति। ये व्यक्ति, घोड़ा, ये क्या है? ये जाति। इसे हम पहले तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है? जब हम किसी के गुण का व्याख्यान करते हैं। फूल लाल है, नींबू पीला है, वो गुण है। मेरा कुर्ता लाल है, तो क्या है? ये गुण है। तीसरा क्या है? जिसे हम कहते हैं संबंध। किसी के साथ अपना संबंध बनाने के लिए हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। मेरी माँ को बुलाइए, मेरे दोस्त को ये कहिए। तो संबंध से हम उसे, अपने रिश्ते को, अपनी भाषा को इस्तेमाल करते हैं। चौथा है क्रिया। क्रिया जैसे मुझे खाना बनाना है, मुझे पौधों को पानी डालना है, मुझे आपके साथ ध्यान करना है। ये हमारी क्रिया है। पांचवा जिसे हम कहते हैं रूढ़ी। रूढ़ी अर्थात जब हम किसी चीज को बात करते हैं, उसको कुछ नाम देकर करते हैं। जैसे मेरा नाम हितेश है, तो अब आप मुझसे बात करेंगे तो हितेश कहकर बात करेंगे। और अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरी तरफ पॉइंट भी करेंगे, ये हितेश है। इसी प्रकार से करेंगे। पर जो तुरिया है दोस्तों, जो हमारा सत्य है, वो इन पांचों की परिभाषा के नीचे नहीं आता। कैसे नहीं आता? अब अगर आप बात करें कि सबसे पहले जो हमने जिस चीज की बात करी थी, जिसे हम कहते हैं कि जाति। सत्य की कोई जाति नहीं है। उसका, जिसे हम कहें कि ना वो घोड़ा है ना वो बैल है, क्योंकि उसका कोई भी रूप नहीं है, निर्गुण है। इसीलिए हमें उसे गुण रहित भी कहते हैं। दूसरा भाव जिसे हम कह रहे हैं गुण, वो गुण से परे है। उसको ये नहीं कह सकते ये लाल है, पीला है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, केवल अनुभव किया है। अपनी आत्मा को अनुभव किया है। आत्मा का क्या रंग है किसी को नहीं पता, आत्मा कैसी दिखती है किसी को नहीं पता। पर वो निर्गुण है, क्योंकि गुण से परे है। वो अच्छे बुरे, दुख सुख से परे है। तीसरा हमारा भाव क्या है? जिसे हम कहते हैं क्रिया। कि वो किसी निष्क्रिय है, कोई काम नहीं करती है वो। आत्मा निष्क्रिय, पर सारे काम निकले उससे हैं। सब काम उसी से बने हैं, पर वो कोई काम नहीं करती है, निष्क्रिय। साइलेंस, स्टिल, विटनेस, दृष्टा के भाव में रहती है आत्मा। हमेशा दृष्टि रखती है। और चौथा जिसे हम कहते हैं
कि हमारा संबंध। अब वो हर संबंध से परे है, क्योंकि एक संबंध में वो बंध नहीं सकती कि मेरी माँ के साथ ही जो ये रिश्ता है यही सत्य है, या मेरे पिता के साथ जो रिश्ता है वही सत्य है। वो हर संबंध से भी आगे, उसको एक संबंध में बंधित नहीं किया जा सकता। पांचवा, रूढ़ी। रूढ़ी अर्थात कि जिसको एक नाम दिया गया है, जब आप उससे बात करते हैं तो आप उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। अब सत्य की बात करेंगे तो कहाँ पॉइंट करें? कहीं पॉइंट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं, इन पांच में जब सत्य को नहीं बांटा जा सकता, नहीं डाला जा सकता, तो वो क्या है? वो सत्य है। सत्य हमेशा अनादि है, सत्य नित्य है, सत्य अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब पौरुष, पौरुष मतलब जिसको ह्यूमन फॉर्म में डाला जा सके। अपौरुषेय मतलब जो ह्यूमन फॉर्म से आगे। हम जब ध्यान करते हैं दोस्तों, हम ध्यान में क्या करते हैं? हम अपनी सांसों को पकड़ते हैं, सांसों के साथ ऊपर नीचे, आगे नीचे होना शुरू करते हैं। सांसों को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि जो हमारा मन है दोस्तों, हमारा मन हमें भ्रमित करता है। अगर आप अपने मन के विचारों को देखेंगे, आपके सारे विचार या आपके भूतकाल से जुड़े होंगे या आपके भविष्यकाल से जुड़े होंगे। वर्तमान में मन नहीं आता। तो अगर आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है? मन तब भी सक्रिय रहता है। तो इसीलिए हम सांसों को पकड़ते हैं, क्योंकि सांसों को पकड़ने से हमें कुछ करना नहीं पड़ता। आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मुझे ध्यान देना पड़ रहा है अपनी सांसों पर? सांसें चल रही हैं अपने आप, सांसों में मन नहीं लगता। तो क्या है, जब हम सांसों को पकड़ते हैं तो हमारी सांस खुद ब खुद हमारे मन को शांत करने लगती है। और जब मन शांत होने लगता है तो क्या होता है? आत्मा का दर्शन होने लगता है, आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। ठीक उसी तरह से अगर आप सोचिए कि एक बहुत घना जंगल है, उस घने जंगल में इतने वृक्ष हैं कि जो सूर्य है उसकी किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पाती। पर जैसे ही आप उन वृक्षों को काट देंगे, वो सूर्य की किरणें नीचे तक आने लगे। तो ये जो हमारे वृक्ष हैं, ये क्या है? मन में उठ रहे विचार जो बड़े हो गए। अब वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि सूर्य का जो आत्मा का प्रकाश है उस तक नहीं आता। अब जब हम धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करने लगते हैं, उनकी कटाई, वृक्षारोपण ढंग से करने लगते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो सूर्य रूपी आत्मा है वो सब जगह चमकने लगती है। इसीलिए हम अपने श्वासों को पकड़ते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमारी श्वास भी धीरे धीरे शून्य होने लग जाती है। आप सबने महसूस किया होगा कि ध्यान में एक अवस्था ऐसे आती है जब आपको लगता है अरे सांस तो चल ही नहीं रही। वो क्यों है? क्योंकि श्वास भी उस समय गिर जाती है। हमारे श्वास दोस्तों एक, कह लीजिए कि एक छड़ी की तरह है। आप जब अग्नि लगाते हैं तो क्या करते हैं? उस छड़ी से अग्नि को सेट करते हैं कि सब जगह सब लकड़ियों को आग लग जाए। जब आग लगने लगती है उस लकड़ियों को, आप देखेंगे अंत में जो लकड़ी आपके हाथ में है वो भी अग्नि को समर्पित हो जाती है, वो भी आग पकड़ लेती है। तो अंत में हमारी सांस भी उस क्षीण में, उस क्षण में, जिसे हम कह लीजिए कि जीरोनेस में खत्म हो जाती है। तो आज आज के हम ध्यान में अपने भीतर जो हमारा अनादि नित्य अपौरुषीय सत्य है उसको अनुभव करेंगे दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि इसको अनुभव करने के लिए हमें बहुत बड़ा ध्यानी होना पड़ेगा, 1000 साल की तपस्या होनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सबकी आत्मा उतनी ही शक्तिशाली है जितनी एक, कह लीजिए कि भगवान कृष्ण की, क्योंकि वही आत्मा उनमें है जो हम में है। अंतर केवल इतना है कि उनका मन तैयार है उस आत्मा रूपी सूर्य को चमकाने के लिए, और उन्होंने चमकाया। और केवल हमें भी अपने मन को शांत होने देना है ताकि हम उस आत्मा का दर्शन अपने भीतर कर पाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ हैं और तैयार हैं इस यात्रा के लिए, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक थम्स अप दें ताकि हम सब
ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करें। वेरी गुड, वंडरफुल, यस, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि आप अपने चश्मे उतार लें, अपनी आंखें बंद कर लें, पाँव को क्रॉस कर लें, उंगलियों में उंगलियां डाल लें और उसे अपनी गोद में रेस्ट कर लें और अपने आप को एक अनुमति दें, मैं तैयार हूं। जो मुझे इस ध्यान में मिलना है, मैं उस सब के लिए तैयार हूं, क्योंकि सब में उसी का ही दर्शन है। इतना कहकर हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपना चश्मा उतार लीजिए दोस्तों, और 3 गहरे लंबे सांस लीजिए, नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर मुंह से बाहर जाने दीजिए। एक गहरी सांस और फिर मुंह से बाहर जाने दीजिए। 3 बार करने तक फिर आप अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों की ओर केंद्रित करें। हर अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस, खुद को पूरी अनुमति दें कि सांसों के साथ जुड़ने की। केवल आप और आपकी सांस। और कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। हर अंदर आती बाहर जाती सांस, और सांसों के बीच में एक अंतराल, एक अल्पविराम। अगर कोई विचार आ रहे हैं, विचारों को आने दें और जाने दें। केवल अपना ध्यान अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित। हर कार्य को स्थगित कर देना है, कुछ कार्य नहीं करना। केवल एक दृष्टा का भाव अपनी सांसों के प्रति, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, बस केवल इतना ही। हम सब ध्यान साध सकते हैं, आज ही साध सकते हैं, क्योंकि हम में भी वो है जो महान आत्माओं में है। हमारी भी मुख्य सामग्री
वही है जो भगवान बुद्ध की है, जो जीसस क्राइस्ट की है, जो भगवान श्री कृष्ण की है, जो महावीर की है, जो गुरु नानक की है। इस सांसों के साथ बने रहे दोस्तों। कोई भी बाधा तो आपको बाहर से भीतर की ओर जाने में आ रही है, आपके एक संकल्प मात्र से, एक दृष्टा के भाव से जब आप खुद को प्रस्तुत करते हैं, वो बाधा खुद ब खुद ढलने लगती है। पूरी अनुमति दें अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ जुड़ने के लिए, जहां ना कोई सोच है, ना कोई विचार है। सांसें जैसी भी चल रही हो, उन्हें चलने दें और खुद को स्थिर होने दें। अगर आप खुद को स्थिर होना चाहते हैं तो शुरुआत अपने शरीर से करें। अपने शरीर को स्थिर होने कर सकते हैं कि आप सत्य हैं। जब हम सांसों के प्रति जागरूकता का भाव रखते हैं, एक सचेत भाव रखते हैं, हमारी सांसें धीमी होने लगती है दोस्तों, मध्यम होने लगती है, सूक्ष्म होने लगती है। मन में अगर विचार उठ रहे हैं, विचारों से भागना नहीं है दोस्तों, प्रेम से भाव के, प्रेम से खुद को सांसों के साथ जोड़ लेना है। जो आया है खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि वो नित्य नहीं है। आपके विचार नित्य नहीं है।
केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आप अपने विचार नहीं है, क्योंकि विचार नित्य नहीं, सदा के लिए शाश्वत नहीं। इस सांसों पर बने रहिए। हो सकता है कि आपकी सांसें मध्यम हो रही, हल्की हो रही, जैसी वो है वे वैसा ही रहने दीजिए। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने मन से एक अलगाव पैदा करते हैं, डिटैचमेंट पैदा करते हैं, मन की गतिविधि से ऊपर उठने लगते हैं, उस पक्षी की तरह जो आसमान में उड़ता हुआ नीचे की ओर देखता है और नीचे दिख रही जगत का हिस्सा नहीं है, पर दृष्टा का भाव है। सांसें हमारे लिए पंख है दोस्तों। इन पंखों के साथ बने रहिए। धीरे धीरे शांत हो रही है सांसें। के प्रति जो भी भाव या विचार उठ रहे हैं, प्रेम से उनको जाने दें कि साथ ना बने, सांसों के साथ रहें। शरीर मन शांत, जो भी हो रहा है उसे होने दे दोस्तों। उसके साथ बने रहे।
धीरे धीरे सांसें बहुत मध्यम हो रही। इस मध्यम सांसों से आगे की ओर जाते हो खुद को अपने नित्य स्वरूप के साथ जुड़ने में केवल इतना ही संकल्प, मुझे अपने नित्य स्थिर अनादि स्वरूप से जुड़ना है। मेरे भीतर वो तत्व जो सदा के लिए है, जो हमेशा है, उससे जुड़ना है। जब आप खुद को अनुमति देंगे, अपने आप उस तत्व का अनुभव करने लगे। आपके भीतर अनादि नित्य स्थिर तत्व, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, इस तत्व में विश्राम करने दें। अपने आत्मा के साक्षात्कार में विश्राम। इस विश्राम में ना कोई सोच है, ना कोई विचार है, कुछ भी हमें भ्रमित नहीं कर सकता, कुछ भी बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि हम सब बाधाओं से आगे बढ़ चुके हैं। इस तत्व में अगर अनुभव है तो केवल चेतना का, आत्म जागृति का। इस तत्व में अगर अनुभव है तो केवल आनंद का। इस तत्व में अगर अनुभव है तो केवल समाधि का। सचेत भाव से हम इस तत्व में बने रह सकते हैं। सचेत भाव हम अपने सही स्वरूप से, अपौरुषेय स्वरूप से साक्षात्कार करते हैं। विश्राम जो समय के पार है, जगह के पार है,
प्रकाश के बारे मैं तो केवल शुद्ध जीवन दृष्टा का उस परमात्मा दृष्टा जो अपनी रची हुई सृष्टि को दृष्टा के भाव से देखता है। इस अनुभव में बने रहे, अपने सत्य में बने रहे। अपने विचार नहीं, वो है जो विचारों का साक्षी है। मैं साक्षी, मैं दृष्टा। यहाँ ना कोई क्रिया है, ना कोई जाति है, ना कोई गुण है, ना कोई रूढ़ी है। ना कोई संबंध। ये अनुभव जो है, इट एग्जिस्ट, ये केवल है। सदा सदा निरंतर अनादि अनंत इस भाव में, इस आनंद में, इस शुद्ध चेतना में खुद पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। समाधि खुद को देखा जाए। ये अनुभव है हमारी मुख्य सामग्री का, ये स्वाद है हमारे अस्तित्व की मुख्य सामग्री का, जिसे आप चख रहे हैं।
इस क्षण में इस अवस्था में बने रहे दोस्तों। आत्मा का साक्षात्कार। आखिरी 10 मिनट हम इस साक्षात्कार में बने रहेंगे दोस्तों। पूरी तरह से खुद को विश्राम करने देंगे। इस शांति में आत्मा का साक्षात्कार होने से जो हमारे भीतर जागता है वो है आत्मज्ञान। जिस ज्ञान को अपने जीवन में लेकर जा सकते हैं, जिस ज्ञान से हर दिव्य पुरुष ने अपना जीवन जिया है,
इस अवस्था में वो ज्ञान हमें भी तरह से उपलब्ध है। ये ज्ञान जो हर अनुभव, हर शब्द, हर इंद्रिय से परे अतीत से भी आगे। इस अवस्था में बने रहेंगे। आखिरी 5 मिनट। सचेत भाव से आत्मा के साथ, साक्षात्कार के साथ
स्वरूप के साथ, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, जो हर परिभाषा से परे, उस अनुभव के साथ जो हर अनुभव से परे है, साक्षात्कार के साथ। आखिरी 2 मिनट को यह बताते हुए कि मैं इस शुद्ध चेतना के भाव को, इस अनुभव को अपने जीवन में जी सकता हूँ। जब मैं अपने जीवन में अनादि, नित्य के भाव से चलता हूँ, तब मैं अपनी आत्मा के भाव से चलता हूँ। स्वरूप, सही स्वरूप से चलता हूँ। धीरे हम वापस ला रहे हैं, उस आत्मा के स्वरूप को चमकने दे रहे हैं हमारे मन में। जब आत्मज्ञान हमारे मन में चमकता है, शुद्धि होती है, दिव्य बुद्धि विकसित होती है, शरीर स्वस्थ होता है। 10 सेकंड। तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोकें, फिर धीरे धीरे पूरी तरह से खुद को अपने शरीर में, मन में स्थापित करते हुए, उन्नत करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें 5 क्षण के लिए। धीरे धीरे हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे अपने आप को वापस लेकर आए
एक मुस्कान के साथ। आप कोई पानी पीना चाहे तो पी सकता है। कुछ समय अपने आप को दीजिए पूरी तरह से यहाँ आने के लिए। और ध्यान करने के लिए सबसे पहले खुद को शाबाशी दे। यस, कि हमारे शरीर और मन ने हमारा साथ दिया है। दोस्तों, अगर आप में से कोई अपना कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहता है या कोई प्रश्न है, तो आप हमें अपना हाथ रेज कर सकते हैं, तो फिर हम आपको। जी कालीचरण जी। हेलो। नमस्कार। नमस्कार रितेश भैया। मैं जेटी पहले सिवियोग से था, फिर मैं जेटीटीपी ज्वाइन किया, जर्नी टूवर्ड ट्रू पर 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। अब तक जो भी बाधाएं आती थी, कल से वो बाधा मेरे को बिल्कुल नहीं आई। पूरे शरीर में पहले पेन होता था भयंकर, 2 महीना 3 महीना तक हुआ, फिर वो शोल्डर से लेके हाथ के पंजे तक आया। कल कोई पेन नहीं हुआ। कल सर थे, कल कोई भाई साहब कल ध्यान करवा रहे थे, कल मैंने हाथ रेंज किया था। जी। हाँ, तो मैं जब हाथ रखने के लिए बोले आप आंख पे, तो कल मुझे एक दिव्य चंद्र या सूर्य देवता के रूप में एक चमकीला गोलाकार में दिखाई दिया। आज क्या हुआ, जैसे आप संकल्प दिलवा रहे थे, मैं संकल्प ले रहा था, कमांड दे रहा था, मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर बहुत जोर हिचिंग हुई। मैं अपने शरीर को कमांड दिया, देखो मैं ध्यान कर रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। बट मैं जब देखा लिमिट से बाहर हो गया, तो मैं अंगुली को खोल के एक बार आज्ञा चक्र पे ले जाके रगड़ा। रगड़ने के बाद फिर मैं अंगुली को अंगुली में फंसा लिया। बट उसके बाद जब आप बोले और 5 मिनट, उसके पहले तक आज्ञा चक्र के ऊपर में इतना खिंचाव महसूस हुआ कि जैसे कोई रगड़ रहा है कुछ वहां पे। बट मैं कमांड देते रहा कि मैं हाथ नहीं दूंगा, प्लीज मुझे हाथ ध्यान कर दे दे, प्लीज मुझे ध्यान कर दे दे। तो ये क्या अवस्था है सर? जी, एक्चुअली इस अवस्था में क्या होता है, जब हम ध्यान की एक गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जो होता है ये सक्रिय होने लगता है। अच्छा। तो जब सक्रिय होता है तो इचिंग, इसका फैलना, बड़ा अब होना या हाँ, वो खिंचाव, इससे बिल्कुल वैक्यूम का भाव, बिल्कुल वो पहले सब। बहुत जोर खिंचाव आया, मैं सहज सहन करता रहा, बट जब नहीं हुआ तो मैं अंगली को ले जाके ऐसे रगड़ा। फिर रगड़ने के बाद भी खिंचाव चालू रहा। जी जी। फिर आप जब बोले 5 मिनट हाथ दीजिए, तब वो खिंचाव खत्म। बहुत सुंदर अनुभव। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अंजू जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन अंजू जी। हाँ, वो मैं ना करीब 6 महीना हो गए ये आनापानासती ध्यान से। जो गाइडेड मेडिटेशन होता है वो मैं ठीक कर लेती हूँ, लेकिन ये जो सांस का लेने का ये मैं समझ नहीं सकती हूँ। अगर मैं ज्यादा सांस की तरफ ध्यान देने लगती हूँ इधर, तो मेरे यहाँ पे बहुत लंबा पुल आने लग जाता है। जी। ऊपर की तरफ ना ऐसे पुल आता है, और वो इतना जोर खिंचाव आता है कि मैं फिर ना मेरा ऐसे खींच रहे जैसे ऊपर जी जी जी। जैसे होता है। और मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि मैं सांसों को कैसे देखूं, वो बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जी जी। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, या आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सांसों को आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे टच होती है। यहाँ अपनी छाती के उतार चढ़ाव की, बस 2 चीजों में से कुछ भी पकड़ सकते हैं। और ये खिंचाव आना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत जोर पुल आती है, जैसे अभी भी मैं, क्योंकि वो इतना पुल होता है ना कि मैं
मेरा ध्यान पूरा, जैसे आप बोलते हैं ना, सुन्न हो जाना वो, या मन शांत हो जाना, वो नहीं होता है। फिर वो खिंचता इतना जोर है कि वो उधर ही ध्यान चला जाता है। कोई बात नहीं, उसको आने दीजिए, ये अनित्य है, यानी कि टेम्परेरी है, अच्छा ठीक हो जाएगा ये। दिस टू शैल पास। जी, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। जी स्नेहा जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर बहुत अच्छा ध्यान रहा, और ध्यान के दौरान ये अनुभूति हो रही थी कि सांसें जैसे आ रही हैं और जा रही हैं, तो आज्ञा चक्र पे कोई ऊर्जा पॉइंट है प्रकाश के रूप में, बहुत महीन प्रकाश के रूप में, तो वहां से सांसें जो है छू के आ रही हैं और छू के जा रही हैं। ये पहला अनुभव था सर। और बीच में ओम ओम की ध्वनि, जैसे घर में कोई फैन चल रहा है या कुछ भी कहीं से, तो उसमें ओम की ध्वनि बहुत मध्यम सुनाई पड़ रही थी सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। मीनू जी। हेलो हितेश भाई, मैं दोबारा फोन आपको डिस्टर्ब किया। जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था इसलिए क्या आपको डिस्टर्ब किया कि ये जो लिंक है अपना, जो प्रथम दिन जो लिंक आया उसी से ओपन होगा क्या? सर उसी लिंक से, एक ही लिंक से चलता है सब कुछ। एक ही लिंक से चलेगा। और कल इसका यूट्यूब लिंक दिया गया था, आज भी दे दें क्या सर? हाँ जी, आपको दे दिया जाए। ओके ओके ओके, इसीलिए मैं डिस्टर्ब किया, सॉरी, वेरी सॉरी। जरूर दे देंगे जी। ओके ओके। हाँ जी मीनू जी। फोन। हेलो। हेलो मीनू जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं नेहा भी हूँ। वो नेहा जो आपके साथ इनर चाइल्ड का मैंने वर्कशॉप लगाई थी लुधियाना में। जी। हाँ जी नेहा जी। हाँ जी, पहचाना सर? हाँ जी, हाँ जी, पहचाना जरूर। हाँ जी, बहुत देर बाद आपके साथ मुलाकात हुई। हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आ, ध्यान में करते हुए आप कहते हो एक बार हमारी ऐसी अवस्था होती है जब हमें सांस का नहीं पता चलता, तो एक कई बार सर ऐसे मोस्टली टाइम ऐसे होता है कि 10 मिनट 15 मिनट के ध्यान के बाद हम कहीं चले जाते हैं, और वापसी पे जब आप हाँ, आंखें खुलवाते हो तब हम ध्यान में वापस आते हैं। तो वो अवस्था कैसी हुई, वो हमारी ध्यान की अवस्था? जी, देखिए, ये अवस्था ठीक है, पर इसमें सचेत रहना जरूरी है। ठीक है, जब आप कहीं जाते हैं तो जाने के वक्त भी जागरूक रहना जरूरी है। एक एडवांस अवस्था ये होती है। शुरुआत में ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता हम किस तरफ जा रहे हैं, और जब ध्यान खत्म होता है तब हम वापस आ जाते हैं। हाँ जी। ध्यान क्या करता है, हमारी जो जागरूक भाव है हमारा, जो हमारे साथ हो रहा है, उसमें हमें अच्छी तरह से जगा के रखता है, सचेत रखता है, जिसे हम माइंडफुल कहते हैं। ओके। तो अपने आप को, केवल आपको यही संकल्प देना है कि जो मेरा अनुभव है या जो मेरा ध्यान है, मैं उस पूरे ध्यान में सचेत रहूं, माइंडफुल रहूं, जागरूक रहूं, अवेयर रहूं। और जब ये ओके। रखेंगे भाव, तो फिर धीरे धीरे उसमें अवेयरनेस रहेगी, आप कहीं ऐसे ही निकल नहीं जाएंगे, है ना? अपने आप ओके को सर। आप याद रख पाएंगे कि मैं उस भाव के साथ रह सकती हूँ। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि थोड़ी देर ध्यान शुरू करते हैं, 15-20 मिनट के बाद कहीं चले जाते हैं, फिर ऐसे लगता है कहीं मैं सो तो नहीं गई। हाँ, नहीं। प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो सर अब तो बहुत अभ्यास करती हूँ मैं, 5-6 घंटे दिन में ध्यान करती हूँ, बट ये अवस्था फिर भी रहती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ओके सर, ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। कविता जी। हितेश जी, बहुत ही सुंदर आपने पूरे व्याख्या भी दी, और एक ज्ञान भी दिया और ध्यान भी करवाया। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत सालों से ध्यान कर रही हूँ, बहुत सालों से,
और कभी तो मेरा इतना डीप ध्यान हो जाता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, बट फिर भी मेरे को थॉट्स आती हैं। मतलब इतने सालों के बावजूद भी आज भी आप इतना सुंदर ध्यान कर रहे थे, फिर भी हमारे को इतनी थॉट्स आ रही थी कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है कि मैं थॉट्स को ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। जी जी। सबसे पहले हमें अपने आप को, एक तो अपने, हमारी विचारधारा है, क्योंकि हमारी विचारधारा जो कहती है कि मैं नहीं कर पा रही, है ना। तो मैं चाहूंगा आप ध्यान दें कि मेरे में कुछ है जो कर पा रहा है, ओके। है ना। अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे, जिसकी तरफ आप ध्यान देंगे वो अपने अंदर विस्तृत, आपके अंदर विकास उसी का होगा। ओके तो ओके। अगर आप उस पर ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज एक्सपैंड होगी, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि विचार सारे शून्य हो जाए। क्या जरूरी है कि मैं विचारों का दृष्टा रहूं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं वो आप नहीं हो, जो आपके अंदर विटनेस है वो आप हो, जो विचारों को देख रहा है चलते हुए वो आप हो। अगर आप उसके साथ जुड़ोगे तो विचार कभी भी आपको तंग नहीं। तो हाउ डू आई, ये कैसे मैं विटनेस कैसे करूं, साक्षी भाव अगर कैसे हाँ, साक्षी भाव से, जैसे आपके अंदर विचार चल रहे हैं अभी, कैन यू नोटिस देयर आर थॉट्स। यस। उसके अंदर ये सोचिए कि कोई है, कुछ है जो विटनेस भी कर रहा है। उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसका मैं ये नहीं कह सकता वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है ना। दैट मीन्स दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। जो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है वही सत्य है। जब आप अपने आप को कहेंगे कि मैं विटनेस हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं विटनेस हूं जो देख रहा है दूर से, तो ऑटोमेटिकली आप उनको देखने लग जाएंगी, उनसे अलग हो जाएंगी। ओके। ऑटोमेटिकली दे विल डिसिपेट। ये कितने साल, मैं तो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, कभी तो बहुत गूढ़ भी हो जाता है, पर फिर ये इतने सालों के बावजूद भी ये हो रहा है। दैट्स ऑल राइट मैडम। आपको अपना परफॉर्मेंस, दिस इज नॉट अ रिपोर्ट कार्ड दैट यू हैव टू साइन फॉर योरसेल्फ। रिपोर्ट, मेडिटेशन में कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। आप अपना रिपोर्ट कार्ड छोड़ दीजिए, आप सब ए ग्रेडर्स हैं, है ना। हम कभी कभी आंकलन करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस का कि वो बहुत अच्छा था, ये सब एक्सपीरियंस, अनुभव वहीं से निकले, वननेस फील्ड से निकले। तो सबका अपना एक अनुभव है, एक स्वाद है। जैसे हमारे खाने में सारे स्वाद होंगे तब हमें मजा आता है। कभी मीठा ज्यादा खा लिया तो हम थोड़ा नमकीन उठाते हैं, खाते हैं। कभी खट्टा ज्यादा खा लिया तो हम कुछ मीठा खाते हैं। तो सबका अपना अपना स्वाद। बहुत ही सुंदर था। थैंक यू सो मच हरीश जी, थैंक यू वेरी मच। जी पूनम जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा एक सवाल था कि मैं जब सुखासन में बैठती हूँ तो मेरे पैर सो जाते हैं कुछ समय के बाद। जी। तो मैं बहुत ट्राई कर रही थी, तो 15 मिनट तक तो ठीक लगा। उसके बाद मैंने एक बार अपने पैर सीधे किए। तो ये समस्या है या ऐसे में होता है? क्योंकि सुखासन लगाने के बाद मैं योग वगैरह भी करती हूँ तो मुझे थोड़ी देर में मेरे पैर थोड़े सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। और अवेयरनेस थी मेरे में, मैं ध्यान को, सांसों को देख पा रही थी, आते जाते वापस ला रही थी। और मेरे अंदर अधिकतर समय में प्रेयर निकल रही थी। कल भी मैं यही सवाल, कल जो सर करा रहे थे उनसे पूछने वाली थी, लेकिन मैं हेजिटेशन की वजह से पूछ नहीं पाई। पर आज मुझे लगा कि मुझे पूछ ही लेना चाहिए। और कल भी मेरे अंदर से प्रेयर ही निकल रही थी। मैं अपने लिए भी ईश्वर से शक्ति मांग रही थी, बाकी सबके लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, मतलब सबके लिए मेरे अंदर से प्रेयर ही निकल रही थी कि ईश्वर मैं ये कर पाऊं, ईश्वर मैं ये कर पाऊं, मुझे शक्ति दीजिए। तो मैं इस तरीके से अपने उसको वापस लाने की कोशिश कर रही थी। तो लेकिन ये जो मेरे पैर जो सो जाते हैं, ये क्या मतलब, क्या है ये? जी, तो सबसे पहले बात मैम, ये समस्या नहीं है। ये समस्या नहीं है, पैर सो जाना कोई समस्या नहीं। क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया ये समस्या है तो वो ज्यादा चमकेगी, है ना। तो आपका एक
शरीर का एक अवस्था है ना, उस शरीर की अवस्था को रखते हुए हमें ध्यान में जाना है और शरीर जैसा है उसे एक्सेप्ट करना है। जब आप इसे प्यार से एक्सेप्ट करेंगे तो यही समस्या आपको प्रोत्साहित करेगी। जैसे शुरुआत में मेरा भी पाँव सो जाता था, पर मैंने उसे एक्सेप्ट किया। फिर मैंने एक समय देखना शुरू किया कि अगर मैं 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी बैठ जाऊंगा, मेरा पाँव मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता, क्योंकि प्यार के भाव से, क्योंकि उसके अंदर भी वही परम शक्ति है जिसको हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो ये समस्या नहीं है, सिर्फ आपको उसे कहना है कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, एंड यू आर परफेक्टली ऑल राइट। फिर वो अपने आप धीरे धीरे जैसा भी होगा, जितना उसकी क्षमता में होगा वो आपका साथ देगा, फिर धीरे धीरे वो क्षमता बढ़ती ही जाएगी। और दूसरी चीज जो प्रेयर की बात है, थोड़ा प्रेयर खो गया ठीक है, पर उस प्रेयर के साथ जुड़ के अगर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, मन आपका चलना शुरू हो गया, है ना। तो फिर ध्यान नहीं हो रहा, फिर वो मन के साथ हम चल पड़े। तो प्रेयर को भी छोड़ के आगे जाना, ध्यान अरदास करना या प्रेयर करना नहीं है, ध्यान अरदास और प्रेयर से कहीं आगे। अरदास में हम क्या करते हैं, ध्यान, प्रेयर में क्या करते हैं, हम अपने शब्द बोलते हैं, भगवान को अपने शब्द कहते हैं, परम शक्ति को। पर ध्यान में क्या होते हैं, हम परम शक्ति को सुनते हैं, आप नहीं बोलते। तो उस अनुभव में जाने के लिए 1 बार 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर अपने आप को कहिए कि इस अनुभव से भी मुझे आगे जाना। तो फिर जब आप ये कहेंगे तो होगा क्या, वो अपने आप वो भी छूटने लगेगा, लेट गो होने लगेगा। ठीक है, वेलकम। सोमेश्वर जी, सोमशेखर जी। ऑडिबल हूं मैं? हाँ जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, सांसों पे ध्यान आप कहते हैं कि लगाने के लिए हम थर्ड आई से हम सांस ले रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? थर्ड आई से हम जी, सो दैट वी यहाँ भी कंसंट्रेशन हो जाएगा एंड सांसों पे भी ध्यान लगेगा। कैन वी डू दैट? ऐसा ही होता है सर। ओके, ऐसा ही होता है। आप जब सांसों को पकड़ेंगे, सांसें हम क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल, जब हम सीखते हैं तो हमें सांस पकड़नी ज्यादा आसान है। अगर मैं कहूँ किसी को कि यहाँ पे देखो, तो वो कहेंगे क्यों देखना है, यहाँ पे क्या है, नहीं समझ आता। तो सांस से जब पकड़ते हैं तो क्या होता है, सांस पहले आपकी नाभि तक चलती है, फिर धीरे धीरे जब आप उसकी सचेत रहते हैं उसकी, वो छोटी होने लगती है, छोटी होती होती वो यहाँ टिक जाती है। उसके बाद आपको सांस नहीं पता चलती, आपको लगता है यही आपका सांस ले। हाँ, वहां पे कंसंट्रेशन चला जाता है, देन थॉटलेस भी हो जाता है तब। यस, वो अपने आप आती है। बट इनिशियली थॉट्स आ रहे हैं तो वहाँ एज इफ वी आर टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम द थर्ड आई इज एक्चुअली ब्रीथिंग, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? विजुअल, आई मीन आप कर सकते हैं, पर हम सांसों के साथ शुरुआत इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को भी अच्छे से रिलैक्स कर पाए। एक जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप स्टेप्स लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे यहाँ पे चलना, ये एक थर्ड स्टेप की तरह है। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। जब हम उनको पकड़ते हैं तो क्या होता है, हम लड़खड़ाते कम है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जेंटली हम चढ़ते। ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट स्टेप पे कम समय लगे, सेकंड स्टेप पे कम समय लगे, थर्ड स्टेप में आप इमीडिएटली पहुंचे। पर हम अगर उसे स्टेप वाइज करेंगे, इट विल बी मच मच इजी। वंस वी यहाँ पे फोकस हो गया, थॉटलेस हो गया, तो देन सांस के ऊपर हम वापस आने की जरूरत नहीं है, ध्यान वो होता ही नहीं है, वो अपने आप ही चलता रहता है सब कुछ। आप विटनेस भाव में पहुंच जाते हैं, दृष्टा के भाव में। बीच में आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो सकता है कि हाँ सांस है कहीं, पर ज्यादातर हम दृष्टा के भाव में रहते हैं, कि हम देखते हैं कि जो चल रहा है, बस एक दृष्टि रखते हैं, विटनेस का भाव रखते हैं, वही ध्यान का भाव। एंड ये आनापानसति में ऐसा क्यों पकड़ना चाहिए? ये भी एक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है, ज्यादा देर पकड़ा तो यहाँ पे थोड़ा दिस थिंग खिंचाव होता है। कैन वी जस्ट रिलैक्स, और ऐसा मुद्रा कुछ लगा सकते हैं क्या? जी, तो आनापानसति में जब हम ये अपने उंगलियों में उंगलियां डालते हैं तो क्या होता है, जब हम मन को शांत करते हैं सांसों के ऊपर रहकर, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा
उतरने लगती है, जिसको हम कहते हैं आकाश गंगा या कॉस्मिक एनर्जी। जब वो कॉस्मिक एनर्जी उतरती है, अगर हमने सर ये नहीं बनाए होते, उंगलियों में उंगलियां नहीं डाली होती या लॉक्स नहीं लगाए होते, तो वो एनर्जी हमसे होकर नीचे की तरफ चली जाती। तो अपने अंदर उस एनर्जी को रोकने के लिए, एक सर्किट बनाने के लिए हम अपनी बॉडी के लॉक लगाते हैं इस प्रकार से। और जरूरी नहीं है कि इसे बहुत टाइटली पकड़ना, आपको इसे बड़े लाइटली आप इस तरीके से अपनी गोद में रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, जस्ट टचिंग इन द टिप्स? सिर्फ ये कि ये सब कुछ टच हो रहा हो, जैसे ये भी कर सकते हैं। एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो यही कहते हैं कि हल्के से आप रखें, क्योंकि बाद में क्या होगा, आपको इसका अवेयरनेस नहीं रहेगा कि मेरे हाथ कहाँ है, अगर आप डीप स्टेट में जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? बुद्धा बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। Oh, as long as the fingers are touching, it should be fine. Yes. The circuit is complete. Circuit is complete. And even the legs भी same situation. अगर चेयर पे बैठे तो भी ऐसा क्रॉस लेग रखा तो भी बस, means they are touching. Yes. हम जब अगर एकदम से आंखें या लॉक खोलते हैं तो हमारी 10% जो ऊर्जा होती है हमारी पाँव से लीक हो जाती है, हमारी 10% हाथों से लीक होती है, 80% आंखों से रिलीज होती है। तो इसीलिए जब हम आते हैं ध्यान में, धीरे धीरे अपने हाथ खोलते हैं, उनको आंखों पर रखते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाएं, फिर धीरे धीरे आते हैं so that हम अपनी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर पाए अच्छे से। That is what we do. Okay. Okay. Thanks. Welcome. Yeah. Thanks. रेखा जी जल्दी जल्दी आइए। यस। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। बहुत ही सुंदर ध्यान था सर। मेरा एक प्रश्न था कि ये YouTube लिंक कहाँ पे भेजा जा रहा है सर? जी, आपको कमेंट सेक्शन में अभी आएगा YouTube। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। आशा जी। जी, आई थिंक सारे प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और मैं चाहूंगा कि आप इस लिंक को अपने ध्यानी मित्रों के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ध्यान का लोग लाभ ले पाएं। और जब आप, जैसा कि हमने कहा कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो अपने सत्य का साक्षात्कार होता है, और जब साक्षात्कार होता है तो आत्मज्ञान हमारे अंदर खुद ब खुद होता है। तो यात्रा कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? अपने साथ समय व्यतीत करने से। तो खुद को परमिशन दें, खुद को अनुमति दें कि मैं हर रिश्ता निभाता हूँ, पर जो मेरा रिश्ता मेरी आत्मा के साथ है उसके लिए भी मैं समय निकालता हूँ, उसके साथ भी अपना समय व्यतीत, क्योंकि वही रिश्ता मुझे बाकी सब रिश्तों में अपना संपन्नता, पूर्णता लाने के लिए प्रेरित। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे एक नए ध्यान में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए, ध्यान की गंगा में बहते रहिए और सबको नहलाते रहिए। आपका मंगल। थैंक यू।